Now we will discuss the chapter 9 long question. So the first long question is describe the criteria for the animal classification. इसका आंसर आपको पेज 191 पे मिलेगा. इसके अंदर आपने बताना है कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, बॉडी सिमेट्री एंड टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी, और इन सब को आपने जो है वो 3 to 4 लाइंस में जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. देन क्वेश्चन नंबर 28 है डिफरेंशिएट बिटवीन सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स. क्लासिफाई द सिलोमेट इनटू प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. पहले आपने बताना है कि सिलोम क्या है, ये एक बॉडी कैविटी है, एंड देन आपने जो है वो इन तीनों को जो है वो क्लास डिफरेंशिएट कर देना है. आई सजेस्ट कि आप लोग डिफरेंशिएशन में जो है वो लाइंस ड्रॉ करें और उस पेज के अंदर जो है वो एक दूसरे के सामने रखें और 3 to 4 लाइंस में इनकी जो है वो इनको डिफाइन करते हैं. एंड देन फिर आपने जो है फिर वो सिलोमेट्स को आपने बताना है कि ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स में, और उनको जो है वो आपने आगे फर्दर जो है वो क्लासीफाई कर देना है. क्वेश्चन नंबर 29 है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. ये सारे स्पंजेस, निडेरियन, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, निमाटोड्स, मोलस्क, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड एकाइनोडर्म्स, ये सारे जो हैं ये इन्वर्टिब्रेट्स के जो हैं ये फाइलम्स हैं. इन सब फाइलम्स को जो है वो आपने जाना है. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो उनमें हमने हर फाइलम को जो है वो इसी क्लासिफिकेशन में पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए, देन बॉडी स्ट्रक्चर एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. तो ये सारा कुछ जो है ये आपको आपकी बुक के चैप्टर्स के अंदर भी हेडिंग वाइज भी गिवन है और मेरी वीडियोस के अंदर भी जो है ये हेडिंग्स के साथ प्रेजेंट है. क्वेश्चन 30 है डिस्क्राइब द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन फॉर द गैस डाइजेशन, गैसेज एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द फॉलोइंग फाइला. पूरे फेरा के अंदर आपने बता देना है कि इसके ये नहीं थे, और ये सारा कुछ जो है ये आपको अपने बुक के चैप्टर्स के अंदर जो है ये गिवन है, और इनको आपने हर पहले फाइलम को एक्सप्लेन करना है, और उसका जो है ये सारे आपने जो है ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के टॉपिक के अंदर आएंगी, तो उनको आपने 1 लाइन में फर्दर एक्सप्लेन कर देना है. फिर क्वेश्चन नंबर 31 है लिस्ट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग फाइलम. फाइलम हेमिकॉर्डेट, ये आपका पेज नंबर 204 पे है. पहले आपने बता देना है हेमिकॉर्डेट इसे क्यों कहते हैं, फिर इसके क्या जो है वो कंपैरिजन करना है हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स का, एंड देन आपने उसके जनरल कैरेक्टर्स, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन बता देनी है. फिर क्वेश्चन नंबर 32 है डिस्क्राइब द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेट्स. फाइलम कॉर्डेट्स अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि वो एनिमल्स फाइलम कॉर्डेट में आते हैं जो कि 4 कैरेक्टर्स को शो करते हैं. नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. इन सारों को आपने हेडिंग्स के साथ 3 to 4 लाइंस में जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. क्वेश्चन नंबर 33 है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ द सुपर क्लास एग्नेंथा. एग्नेंथा जो है ये पेज नंबर 206 पे है. एग्नेंथा के पहले आपने एग्नेंथा को डिफाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन देनी है, एंड आई सजेस्ट कि आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिस्क्राइब करो. क्वेश्चन नंबर 34 है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस. ये सारी क्लासेस जो हैं ये फाइलम कॉर्डेट्स की हैं, और ये सारी हेडिंग्स के साथ आपके बुक के चैप्टर में गिवन है, और जो है उनको आपने जो है वो इन्हीं डेफिनेशन या इन्हीं हेडिंग्स के साथ फर्दर जो है ये एक्सप्लेन कर देना है. क्वेश्चन नंबर 35 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द सब क्लासेस, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया. पहले आपने बताना है कि ये किसकी क्लासिफिकेशन है, क्लास मेमेलिया की जो है ये फर्दर सब क्लासेस हैं, और इनका हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रखा था कि ये लोग कैसे बेबीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसके जो है आपको आंसर पेज नंबर 213 पे मिलेगा. हमने शॉर्ट आंसर्स में भी इनके डिफरेंसेस किए हैं. अगर आप उसी तरह करना चाहो विद देयर जनरल कैरेक्टर्स तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. देन हम क्वेश्चन नंबर 36 है फाइलम आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स आर हाईली सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड. विच कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर बाय आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स आर अडेप्टेड टू द लैंड एग्जिस्टेंस. इसके अंदर आपने पहले आर्थ्रोपोड्स को डिफाइन करना है, एंड देन आपने बता देना है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन कौन से एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन थे. पहला ये कि रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म कौन सा था, उसके अंदर वो बुक लंग्स वगैरह थे, गिल स्लिट्स थी, रिस्पिरेशन करते थे, प्लस जो था वह उनका एक्टिव लाइफ साइकिल था क्योंकि उनके सेंसरी ऑर्गन्स जो थे वो डेवलप थे. दोनों के अंदर जो था वो हाईली बॉडी एक्टिव थी, सेंसरी ऑर्गन डेवलप थे, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था. इसमें गिल स्लिट्स जो कि वर्टिब्रेट्स का करेक्टर है, रिस्पिरेशन थ्रू लंग्स ये भी वर्टिब्रेट्स का करेक्टर है, वो शेयर करे थे. उसके अलावा इन दोनों के पास जो है वो बॉडी के अंदर स्केलेटन है. वर्टिब्रेट के अंदर एंडोस्केलेटन है, जबकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन काइटिन का है जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट. उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, और फिर आपने इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे बता देना है कि इनका हार्ट जो है, इनके पास भी छोटा सा हार्ट और एक रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है. ये सारे कैरेक्टर्स फिर आपने इनके वर्टिब्रेट और आर्थ्रोपोड की हेडिंग्स के अंदर जो है ये इनको कंपेयर कर देना है,
एंड देन आपने एंड में शो कर देना है कि जो आर्थ्रोपोड के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ये वर्टिब्रेट से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली सक्सेसफुल थे लैंड पे। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस एंड हुए। आई होप आपको इसकी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी अच्छी तरह। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.